नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ समय प्रबंधन के ऊपर। समय प्रबंधन के ऊपर 2011 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसके लेखक थे डॉक्टर सुधीर दीक्षित, और उन्होंने उसमें समय प्रबंधन के 10 सिद्धांत दिए थे। तो वो जो पुस्तक थी उसमें 10 सिद्धांत थे, और 2020 में डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने एक नया संस्करण पेश किया उसी पुस्तक का, और उसमें समय प्रबंधन के 30 सिद्धांत दिए। तो ये जो पुस्तक है, पुस्तक में उन्होंने 30 सिद्धांत दिए हैं, और इसको जो है मंजुल पब्लिकेशंस हाउस ने प्रकाशित किया है। और इस पुस्तक में से उन्होंने एक सिद्धांत जो है कम कर दिया, जो था कि एक समय पर 2 काम नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो समय का हमारे जीवन में बहुत ही अनमोल योगदान होता है, और बिना समय प्रबंधन के हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, या अगर हम समय प्रबंधन नहीं करेंगे तो हम अपने कार्यों को सही समय पर नहीं पूरा कर सकते। समय प्रबंधन में सबसे पहले जो 3 बुनियादी सवाल जो बताए गए वो ये कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। पहले भी काम हुआ करते थे, तो उस समय जो है लोगों को काम करने की जल्दी नहीं हुआ करती थी, आराम से काम हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में हमको जल्दी होती है कामों को करने की, या हमारे लिए महत्वपूर्ण जो हमारे काम होते हैं उसके लिए हमको करने के लिए समय नहीं बचता। तो ऐसा क्यों है? पहले और अब में क्या फर्क? पहले घड़ियां नहीं होती थी, अलार्म नहीं हुआ करते थे, लोग आराम से उठते थे, अपने कामों को बहुत आराम से करते थे। लेकिन आज जब घड़ियों का आविष्कार हो गया या मशीनों का आविष्कार हो गया, काम हमारे जल्दी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास समय की कमी होती है। तो ये जो आविष्कार हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं हमको खुद से दूर कर दिया है। तो ये जो पुस्तक है, इसमें हम ये जानेंगे कि समय को किस तरह से प्रबंधित करना है। दूसरा जो बुनियादी सवाल है, आपके पास दरअसल समय कितना है। तो इसका सीधा सीधा सा जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितना समय है। एक साल में 365 दिन होते हैं, और हमारी जो एज है वो अभी कितनी है, यानी कि अगर हमारी एज अभी 20 साल है, अगर एवरेज जो आयु है, औसत जो आयु है, अगर हम 100 साल मान लेते हैं तो 36,500 दिन हमारे पूरी आयु के होते हैं। उसमें से 20 साल हमारे गुजर चुके हैं, या जितनी भी आपकी आयु है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 20 साल गुजर गए हैं तो 365 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने दिन हमारे खराब हो गए हैं। अब हमारे पास कितना समय बचता है, उसमें से फिर हम बुढ़ापे का जो समय है उसको भी हटा दें तो कुछ करने के लिए, सफलता पाने के लिए हमारे पास कितना समय है ये हम कैलकुलेट कर सकते। ये पुस्तक आपको बताएगी कि इसमें जो है किस तरह से समय को कैलकुलेट किया जाना है। आपका समय, तीसरा जो बुनियादी समय है, सवाल है, वो है कि आपका जो समय है वो कितना कीमती है। इसको निकालने का भी फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है कि तो कैसे निकालेंगे कि आपका जो अर्निंग है, जो मूल्य आपको मिलता है काम करने का, उसमें अगर हम काम के घंटों से, मतलब कि जितने हम घंटे काम किया उसको अगर उससे भाग दे देते हैं तो जो है हमारा 1 घंटे का मूल्य निकल जाता है। यानी कि अगर मान लिया जाए मैं 25 दिन, मेरा वेतन 20,000 रुपये है, और मैं 25 दिन 8 घंटे काम करता हूँ रोज, तो यानी कि मैं 200 दिन काम करता हूँ और 20,000 रुपये मेरी आय है। तो एक दिन की आय क्या होगी? तो 20,000 में अगर हम 200 का भाग दे देंगे तो 100 रुपये हमारी 1 घंटे की आय हो गई। अब उसमें अगर मैं दिन में 1 घंटा अगर बर्बाद करता हूँ तो 100 रुपये बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरह से साल भर का हम निकाल सकते हैं कि साल भर में कितना है। अगर 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो पर डे 200 का नुकसान होता है। इसी तरह से हम 365 दिन का गणना कर सकते हैं कि मुझे कुल कितना नुकसान होता है। तो अब बात करते हैं कि जो है इस सिद्धांत हैं कि हम समय को किस तरह से प्रबंधित करें। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, समय की लॉगबुक रखें। समय की लॉगबुक यानी कि कैलकुलेशन रखें कि जो है कितना समय हम कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले किस तरह से लॉगबुक बनेगी कि सबसे पहले आप समय डाल दीजिए, उसके आगे आप काम डाल दीजिए कि आपने क्या काम किया। जैसे ड्राइवर होता है तो वो लॉग बुक रखता है और उसमें वो लिखता है, समय लिखता है और अपना डेस्टिनेशन लिखता है कि वो कहाँ गया और कितने किलोमीटर चला। तो उसी तरह से हम भी समय की लॉग बुक रखें, जिसमें हम सुबह उठने से लेकर के और रात को सोने तक जो है अपने कामों का ब्यौरा लिखेंगे, और उसमें ये देखेंगे कि हमने जो है कहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा समय लगाया है, किसको हम कहाँ पर हम समय की कटौती कर सकते थे। दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। जब तक लक्ष्य नहीं हम बनाएंगे तब तक हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा काम करने। तो लक्ष्य बनाना जरूरी है, लक्ष्य से हमको प्रेरणा मिलती है कार्य करने की। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। तो आप इसके लिए कामों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि कौन से बहुत महत्वपूर्ण काम हैं, कौन से आपके अनिवार्य काम हैं और कौन से साधारण काम हैं। तो सबसे पहले आप अपने महत्वपूर्ण कामों को करिए,
उसके बाद जो अनिवार्य काम है उनको और जो साधारण कार्य हैं उनके लिए आप बाद का समय रखिए। चौथा जो सिद्धांत है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें, क्योंकि जो ट्रैवलिंग है, हमारा ट्रैवलिंग में भी बहुत सा समय खराब होता है। तो उसको हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं कि ऑडियो टेप सुन सकते हैं हम, इंटरनेट हमारे पास होता है, मोबाइल्स होते हैं, तो कुछ शैक्षणिक सामग्री हम सुन सकते हैं। कुछ भी जो हमारे काम का है, जो हमारी क्षमताओं को संवर्धन करता है, उसको हम सुन सकते हैं, या कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं। यात्रा के समय का अधिक उपयोग करें। काम सौंपना सीख। अगला सिद्धांत है काम सौंपना सीखें, यानी कि जब आप एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपको जरूरी हो जाता है कि कुछ जो आपके कार्य हैं वो आप अन्य लोगों से करवाएं या डेलीगेशन सीखें, उनको काम सौंपना सीखें। जिनको आप ये समझते हैं कि ये व्यक्ति इस काम को कर सकता है, तो उस कार्य को उनको सौंप दें, क्योंकि सारे कार्य आप नहीं कर सकते, और अगर आप सारे कामों को स्वयं ही करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगला सिद्धांत है पेरेटो के 20/80 के सिद्धांत को जानें। पेरेटो का 20/80 का सिद्धांत क्या है, क्या कहता है कि जो है हम अपना जो अधिकतम समय होता है वो उन 80% कामों में लगा देते हैं जिनका कि हमको 20% परिणाम प्राप्त होता है, और जिन 20 कामों में हमको ज्यादा समय लगाना चाहिए, जिनसे कि हमको 80% परिणाम प्राप्त होंगे, उनमें हम जो है 80% समय नहीं लगाते हैं। तो पेरेटो के 20/80। अगला जो सिद्धांत है वो है पार्किंसन के नियम का लाभ लें। पार्किंसन का नियम क्या कहता है कि हम जिस काम को जितना अधिक समय देते हैं वो काम उतना ही फैल जाता है, और जिस काम के लिए हमारे पास जितना लिमिटेड टाइम होता है उस काम को हम उतने ही समय में पूरा कर देते हैं। काम का एक समय सीमा हमको निर्धारित करना चाहिए, और उससे जो है हमारा क्या होता है कि हम उस काम को उतनी समय सीमा में ही पूरा कर पाते हैं। और इसके व्यावहारिक जीवन में भी हमको बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि LIC का पॉलिसी के लिए लिमिटेड टाइम, किसी जॉब के लिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए टाइम लिमिट तय की जाती है, कोई ऑफ़र कोई मॉल अगर दे रहा है तो उसके लिए टाइम लिमिट तय की जाती है। तो उसका रीज़न यही है, जब हमारे पास समय सीमा होती है कार्य को करने की, तो हम उस काम को उसी समय सीमा में कर देते हैं। अपने प्राइम टाइम का उपयोग करें। प्राइम टाइम यानी कि हम अपने प्राइम टाइम को पहचानें कि हम पूरे दिन भर में कब पूरी अपनी क्षमता से कार्य कर सकते हैं। जैसे कोई सुबह जो है पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है, कोई दिन में कर लेता है, कोई रात के समय करता है। तो हमको प्राइम टाइम को पहचानना है और उस समय जो है पूरे मनोयोग से कार्य करना है। स्वयं को व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। ये सिद्धांत कहता है कि क्योंकि अव्यवस्था में क्या होता है कि हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है। मान लिया कि हमने कोई फाइल रखी है कहीं और हम जो है भूल गए, अगर उसका कोई निर्धारित स्थान नहीं है तो हम भूल गए कि वो कहाँ रखी है, और हमने उसको ढूंढने में ही बहुत सारा समय अपना खराब कर दिया। व्यवस्थित रखें अपने आप। अगला सिद्धांत है टाइम टेबल बनाएं। कार्यों को करने के लिए समय सारणी बनाएं कि किस टाइम आप कौन सा कार्य करेंगे, ताकि आप व्यवस्थित रूप से कार्यों का संपादन कर सकें। कर्म में जुट जाएं। सिद्धांत कहता है कि चाहे आपका मन है काम करने का या नहीं है, आप फिर भी उस कार्य को करिए, तभी आप जो है उस कार्य का जो परिणाम है उस तक जल्दी पहुंच पाएंगे और आपको उसका फल मिल पाएगा। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। सेल्फ इन्हेंसमेंट जिसको कहते हैं कि लगातार होते रहना चाहिए, अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि आपका जो कार्य निष्पादन का समय है वो कम हो जाए। डेडलाइन तय करें। तो जैसा कि अभी पहले भी एक सिद्धांत आया था कि जो है समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, तो इसी तरह से डेडलाइन तय करें कि मुझे ये काम इतने समय में करना है। अगला जो सिद्धांत है वो समय खरीदना सीखें। अब जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो काम है वो स्वयं नहीं करते हैं, वो कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं, उनको वेतन देते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका समय खरीद लेते हैं। तो वो जो समय खरीद लेते हैं, अब क्योंकि उत्पादन भी वही कर रहे हैं, बेच भी वही रहे हैं, लेखा जोखा भी वही रख रहे हैं, तो इतना जो समय है वो उनका बच जाता है और उस समय में वो अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर पाते हैं। अगला सिद्धांत है भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। अपना जो फ्यूचर है उसके लिए हमको आज त्याग करना पड़ेगा। ये अमूमन हम करते भी हैं। जब हम आज अपने कार्य कौशल में वृद्धि करेंगे तो हम आगे जाके कार्यों को सही ढंग से निष्पादित कर पाएंगे, हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। निश्चित समय पर काम करें। जो समय जिस काम के लिए निर्धारित किया गया है उस समय में उस काम को निष्पादित किया जाना चाहिए। समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझें। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि जो है जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने बैठते हैं तो इतने में आपको कोई डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि कोई फ़ोन कॉल आ जाएगा, कोई आपसे मिलने आ जाएगा। जैसे ही आप अपने कार्यों को करने के लिए बैठते हैं तो जो है कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है।
तो उसको पहचानें और उसको रोकने की कोशिश करें। अगला जो सिद्धांत है, न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। यानी कि जो वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी में रहेगी जब तक आप उस पर बाहरी बल नहीं लगाते हैं। तो यानी कि ये कहता है कि ये नियम कहता है कि लक्ष्य निर्धारित करें। वो लक्ष्य आपको प्रेरणा देता है कि इस कार्य को करें निर्धारित समय में। अगला जो सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। अगर आप खाना बना रहे हैं और आपने 2 घंटे लगा दिए और सब्जी जल गई तो क्या हुआ? समय तो आपने पूरा लगाया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम आपका खराब हो गया। तो इसलिए परिणाम महत्वपूर्ण है, तो परिणाम पर ध्यान दीजिए। अगला सिद्धांत है, कौन सा काम कब करना है ये तय करें। यानी कि आप जब वर्गीकरण करेंगे कार्यों का, तो आप तय करें कि कौन सा काम आपको कब करना है या कौन सा काम महत्वपूर्ण है उसको आपको पहले करना। अगला जो सिद्धांत बताया है वो है सुबह जल्दी उठे। तो यानी कि सुबह वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, हमारी कार्य क्षमता नेचुरली बढ़ जाती है। रात को जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए हमारी कार्य क्षमता घट जाती है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठें। 1 घंटा व्यायाम करें। अगला सिद्धांत है 1 घंटा व्यायाम करें। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपके कार्य करने की क्षमता भी नेचुरली बढ़ जाएगी। अगला सिद्धांत है टीवी के संबंध में सावधान रहें। टीवी आपका जो है बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम करता है। वो एक ऐसा इक्विपमेंट आपके पास है जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। ये देखें कि आप जो है आपको कितना समय टीवी को देना है। अगला सिद्धांत है मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आप अपना जो ज़्यादातर समय होता है, जैसे ही आपने मोबाइल उठाया फिर आप गए एक साइट में, फिर उसके बाद दूसरे, फिर एक सोशल मीडिया पे गए, फिर दूसरे पे गए। तो इस तरह से आपका कब जो है 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा निकल जाता है आपको महसूस नहीं होता है। तो मोबाइल का कम से कम कार्य करते समय जो है उसको बंद कर दीजिए। इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो है इंटरनेट आपका बहुत समय कंज्यूम कर लेता है। आलस से बचें। अगला सिद्धांत है आलस से। अगर आपको कार्य करना है तो आलस को छोड़ना पड़ेगा। टाल मटोल न करें। टाल मटोल न करें, समय पर जो है कार्यों को संपादित करें। अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। यानी कि जो हमारा अवचेतन मन है, अगर आप आज सोते समय कोई योजना बनाते हैं तो वो अवचेतन मन आपको नेचुरली सुबह जब आप उठेंगे तो उन कार्यों को आप बहुत अच्छी गति के साथ में कर पाते हैं। अगला सिद्धांत है बुरी लतों से बचें। क्योंकि बुरी लत जैसे नशा करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, क्योंकि ये जो है सेहत के लिए भी ख़राब होते हैं और इनमें टाइम कंजम्पशन बहुत होता है। सिगरेट पीने के लिए भी आदमी जो है कोना ढूंढता है, शराब पीने के लिए भी जो है बहुत तैयारी करता है, उसमें टाइम कंजम्पशन करता है, और पीने के बाद जो है अगले दिन भी जो है उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो अपने कार्यों को सही ढंग से निष्पादित कर पाए। अगला सिद्धांत है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि जब आपके मन की रुचि जिस काम में नहीं होती है तो उस काम को आप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बच्चे पढ़ने में अक्सर क्या करते हैं कि उनको पढ़ते समय बहुत सारे काम याद आ जाते हैं। जब उनकी रुचि, जब वो टीवी देख रहे होते हैं तो उनका ध्यान कहीं भी नहीं जाता है। तो सापेक्षता के नियम को समझें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने इसको जो है आत्मसात किया होगा, और बाकी जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।